हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ए ओनली लव आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे आप सब। तो फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए। और तो दोस्तों, अब तक हमने जाना, मैं आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब क्यों नहीं करते चैनल? अरे यार करो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो। ओके ओके, हाँ ओके। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि रावी और कश्यप की ज़िंदगी में एग्ज़ाम के सिवा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं चल रहा, नहीं हो रहा। वो ही नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, मगर एक जैसा कह सकते हैं एक जैसा कह सकते हैं कि एक जैसा रूटीन चल रहा है। सॉरी गाइस, एक सेकेंड, ज़रा थ्रोट इन्फेक्टेड चल रही है मेरी। तो कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मल रूटीन है। और रावी के ऐसे काइंड ऑफ इग्नोर कह सकते हैं, काइंड ऑफ इग्नोर करने की वजह से जो कश्यप को हर्ट हो रहा है वो बहुत तगड़ा वाला हो रहा है। तो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लास्ट वाला पेपर है इन लोगों का। इस दिन कश्यप थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट हो गई है, तो वो अपना पेपर जो है वो ठीक से लिख नहीं पा रही। अब वो वॉशरूम जाती है और इंचार्ज को कैसे न कैसे कह के जो कन्विंस करके रावी भी वहाँ चली जाती है। रावी कश्यप को थोड़ा सॉरी गाइस, रावी जो है वो कश्यप को थोड़ा कंफर्ट देती है, अच्छा फील कराने की कोशिश करती है, मगर कश्यप अपनी बात पर अड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक साथ। और ये जो थोड़ा सा डिस्टर्बनेस जो हो रही है उसे देख लीजिए। ओके, तो ये दोनों वॉशरूम में कश्यप अपनी बात पर अड़ी हुई है और रावी को एक ही बात कहती है कि हमें छोड़िए। और इस बात पर रावी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कश्यप को छोड़ के अपना हाथ दे मारती है वहाँ वॉश बेसिन पर। तो अभी तो उसे कुछ चोट तो लगी है बॉस, लेकिन अभी उस पर उसका ध्यान नहीं है, तो उसे फील होगा नहीं। तो अभी तो उस चोट का कोई मतलब है नहीं, अभी फ़िलहाल दिल की चोट की बात चल रही है। मगर कश्यप को ये बहुत अच्छे से फील होता है कि वो अपनी कि उसे चोट आई है रावी को और उसे दर्द होगा। तो वो अपनी आंखों में पानी लिए थोड़ा सा तेज़ बोल पड़ती है कि ये आप क्या कर रहे हो, हाँ? तो और ये कहकर कश्यप रावी का हाथ पकड़ लेती है और दोबारा कहती है कि ऐसा मत कीजिए। इस बार उसकी टोन थोड़ी सी नीचे होती है। तो कश्यप दोबारा कहती है ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हाँ क्यों बार बार करते हो ऐसा? तो रावी भी उसका जवाब अपनी दर्द भरी आवाज़ में देती है। उसके हाथ पकड़ लेने से मेल्ट होगी भाई, हो ही जाता है ऐसा। तो रावी कहती है कि मैं कर रही हूँ, हाँ आर यू सीरियस? तुझे अपना दिखाई नहीं देता कि तू क्या कर रही है? हाँ, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि दो दिलों को दुखा रही है तू? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे ये सब कर लेने से मैं तुझसे प्यार करना छोड़ दूँगी? हाँ, ये तेरा दिल, तो ये जो तेरा दिल वाली लाइन है, ये कहते हुए रावी अपनी एक जो इंडेक्स फिंगर है दूसरे हाथ की वो कश्यप के दिल पर रखती है और अपनी बात को कंटिन्यू करती है कि ये तेरा दिल और ये मुझसे प्यार करना बंद कर देगा? नहीं, कभी नहीं कश्यप, ये कभी नहीं होगा। और तू ये बात जानती है कि ये कभी नहीं होगा। रावी की ये सारी बातें कश्यप चुपचाप सुन रही है। और रावी फिर कहती है, दोनों की आंखें भींगी हुई हैं, तो रावी कहती है कि और अगर तू ऐसा कर भी देगी, मुझे भूलने में कामयाब भी हो जाएगी ना, तब भी तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। और मैं फिर बोलती हूँ कश्यप, आई लव यू। और ये मेरी फिक्र करने छोड़ दे। अगर तू क्यों करती
करती है फिर मेरी फ़िक्र। हाँ, रावी ये कहकर अपना हाथ जो है वो कश्यप के हाथ से छुड़ा लेती है और दोबारा कहती है कि मतलब वो अब बाहर जाने के लिए एक कदम बढ़ा चुकी है कश्यप को छोड़कर। तो वो दोबारा कहती है कि मैं मर भी जाऊँ तब भी फ़िक्र न करना मेरी, समझी। और ये कहकर रावी, जैसा कि मैंने कहा कि उसने कदम बाहर जाने के लिए बढ़ा लिए तो वॉशरूम से निकल जाती है क्लासरूम की तरफ। तो अपनी आँखों को साफ़ करते हुए और कश्यप रावी की आखिरी वाली बात सुनकर ज़मीन पर बैठ जाती है घुटनों के बल अपने और रोने लगती है और कहती है कि क्यों क्यों हमें इस हालत में तूने डाला है अल्लाह, क्यों? अगर हमारी वजह से रावी को कुछ हुआ तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रावी, बहुत प्यार करते हैं। इस दुनिया में जितना प्यार नहीं है हम उससे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम आपको कैसे इस जानते हुए इस प्रॉब्लम में डाल दें कि ये मुमकिन नहीं है। आप क्यों ऐसा कह के चले गई? क्यों हमें फ़िक्र नहीं होगी आपकी? क्यों नहीं होगी? लेकिन हम क्या करें? ये सोच के कश्यप अपना रोना कंटिन्यू करती है और फिर बोलना भी कंटिन्यू करती है कि ये ज़िंदगी कितनी कितनी मुश्किल होती है और क्या ये प्यार इतना मुश्किल होता है, और हमने क्या किया जो हमें इतनी मुश्किल में डाला। हम ही सबसे बुरे हैं। हमने तो उन्हें दूर जाने के लिए कहा और जब वो दूर जाने लगी है तो क्यों हमें इतनी फीलिंग हो रही है, क्यों हमें इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्यों हम इतने हर्ट हो रहे हैं। ये बेइंतहा तकलीफ़ उनके ना देखने से जो होती है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब वो पास आती हैं तो ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है, और जब वो हमारा हाथ पकड़ती है ना तो ऐसा लगता है हमसे कुछ नसीब कोई नहीं। और दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग होती है। लेकिन और ये कहते हुए कश्यप रोना कंटिन्यू करती है, फिर बोलना भी कंटिन्यू करती है कि और अगर ये सब गलत है तो हमें अच्छा क्यों लगता है, क्यों उनके आसपास होने से हमें कंफर्ट मिलता है, सेफ फील होता है। और प्यार करना तो गलत नहीं है ना, ये तो अब्बू भी कहते हैं। फिर आपसे प्यार करना कैसे गलत? क्यों ये ज़माना नहीं मानता? क्यों इस ज़माने की वजह से हमें और आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है? और कश्यप का जो रोना है वो कंटिन्यू है और कश्यप ये सब बातें करके खड़ी होती है, अपने आँखों से निकले हुए आंसुओं को पोंछती है, अपना चेहरा साफ़ करती है, धुलती है, वॉश करती है और कहती है कि प्यार करना गलत नहीं है, पहले हम अपना पेपर कर लेते हैं। और वो भी क्लासरूम की तरफ ये कहकर बढ़ती है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी सीट पर जाती है और रावी को देखती हुई जाती है और ये देखती है कि वो अपना पेपर करने में लगी हुई है और वो उसके हाथ को देखती है तो बाहर से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, मगर पेन तो हो रहा होगा रावी को, और उस पेन का एहसास, उस दर्द का एहसास कश्यप को तो बेहतर से भी बेहतर होगा। और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और फिर अपना पेपर जो है वो कंटिन्यू करती है लिखना। देन अब ये सभी लोग अपना अपना पेपर लिखने लगते हैं। टाइमिंग चल रही है, रावी ने एक बार भी अपनी गर्दन नहीं घुमाई, ना इधर ना उधर, वो बस अपना पेपर करने में लगी हुई है, बिज़ी है, बहुत गुस्से में है। उसका बस चले तो एक पल भी ना ठहरे इस क्लासरूम में, मगर क्या करें, मजबूरी है। इस बीच कश्यप कई बार रावी की तरफ देखती है, उसके हाथ की तरफ देखती है, लेकिन कर भी कह सकती है बॉस।
तो रोज़ की तरह रावी ने अपना पेपर ख़त्म कर लिया है। वो अपना पेपर इंचार्ज को थमाती है। अभी भी 7-1 मिनट हैं पेपर की टाइमिंग को लेकर। तो रावी तो पेपर देकर चली जाती है। अब कश्यप उसे जाता देखकर अपना पेपर जल्दी जल्दी पूरा करने लगती है, लिखने लगती है और फटाफट से रीचेक मारती है और फटाफट से पेपर जो है वो चेक करती है। और वो अपना पेपर भी इंचार्ज को देखकर पकड़ा कर बाहर आ जाती है, इस होप में कि वो रावी से मिल सके और कुछ 2-3 जो उसके मन में बातें चल रही हैं वो कर सके। वो बाहर जाके देखती है, रावी नहीं है। कॉरिडोर में देखती है, चेक करती है, रावी नहीं है। तो आगे जाती है कंपाउंड में, वहाँ भी रावी नहीं है। तो नीचे आने वाली जो स्टेयर्स है वहाँ पर वो बैठ जाती है सबसे नीचे और बहुत उदास हो जाती है। अभी उसने अपने आंसुओं को रोक रखा है, तो आंसू तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन बिना आंसू गिरे भी लोग रोया करते हैं। यही सिचुएशन है अभी उसकी। तो सभी जो स्टूडेंट हैं वो नीचे आने लगे हैं। वो जहाँ इसी सीढ़ियों से आएंगे, इसी जीने से आएंगे। तो पेपर ऑलमोस्ट मैंने बताया था उसकी टाइम ख़त्म हो गई है। तो सभी जो स्टूडेंट हैं वो आने लगते हैं, मगर कश्यप पर इसका कोई असर नहीं है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो वहीं बैठी हुई है। तो शिखा और शिवी भी इसे ढूंढते हैं वहाँ। शिखा परेशान है कि वो रोज़ थी, वो रोकर वॉशरूम क्यों गई। तो शिखा देखती है वो नहीं है। वो भी कॉरिडोर में भी चेक करते हैं तो वहाँ नहीं होती। देन ये दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हैं कंपाउंड में चेक करने के लिए। तो शिखा बोल पड़ती है, अरे कश्यप हो रही, चलो उसके पास चलते हैं। तो शिवी और शिखा दोनों जो है वो कश्यप के पास आते हैं। शिखा जो है वो कश्यप से बोलती है, अरे कश्यप तू यहाँ क्यों बैठी, हाँ क्या हुआ, और क्लासरूम में क्या हुआ था, हाँ। तो शिवी भी जो है वो शॉक होती है इसे कश्यप को देखकर। तो शिखा जो है वो वापस से कश्यप के चेहरे के सामने जाती है और बोलती है, क्या हुआ है कश्यप, तो ठीक तो है ना, पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्या हुआ। अरे यार तो क्यों इतनी टेंशन लेती, इस बार पेपर ठीक नहीं हुआ तो ना सही उदास क्यों होती है, हाँ चल उठ, अरे उठ ना, खड़ी हो। और आज पेपर ख़त्म हो गए हैं, अब तू टेंशन ना ले। और अगर अच्छे नहीं भी हुए होंगे तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर ही था ना, चल उठ पागल। और क्या हो गया था, हाँ क्लासरूम में बता। और वो कश्यप का हाथ पकड़कर शिखा जो है वो उसे उठाती है घर चलने के लिए, कहती है। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो शिवी जो है देखती है कि कश्यप की बहुत परेशान है। तो वो कहती है कि चलो आज मेरे साथ चलो, और हाँ मना मत करना। तो कश्यप शिवी की तरफ देखती है तो शिवी उसे रिलैक्स होने का इशारा करती है, मतलब एक होता है ना काम डाउन कूल डाउन। तो बस अब वो कहे भी तो क्या कहे शिवी कि क्या हुआ है, क्या होगा या नहीं होगा। अब ये सब कार्यक्रम तो कश्यप की एक बात से ही शुरू हुआ है। तो ये भी जानती है शिवी कि रुकावट तो उसी ने खड़ी की हुई है अभी फ़िलहाल। तो ये तीनों आगे चलने लगते हैं कार की तरफ और पहुंच जाते हैं। तो शिखा शिवी को जो शिवी की कार का जो बैक डोर है वो खोलती है और उसमें बैठने ही जाने वाली होती है। तभी कश्यप जो है वो कहती है बड़े ही धीमी आवाज़ में कि शिखा आप आगे बैठ जाइए शिवी के साथ। तो शिखा बोलती क्यों, क्या हुआ, तू नहीं बैठी आगे। तो कश्यप कहती है कि वो हम थोड़ा थक गए ना और थोड़ा सर में भी पेन है, तो हम पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आँख वाँख लग गई तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। तो बेसिकली तो कश्यप को फ्रंट सीट पर नहीं बैठना, शिवी के क्या अभी तो वो किसी के साथ भी बैठना नहीं चाहेगी। तो वो किसी तरह बहाने से शिवी को कन्विंस कर लेती है, बिठा ही देती है मानो सॉरी शिखा को। तो शिखा मान जाती है और वो जाके शिवी की साथ वाली सीट पर बैठ जाती है और कश्यप बैक सीट पर बैठ जाती है। तो अब सब ये बैठ चुके हैं, शिवी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो स्टार्ट करते करते ये लोग चल पड़े हैं, थोड़ी दूर आ चुके हैं। तो शिखा बात करती है शिवी से, और मगर पीछे वाली सीट पर कश्यप कुछ नहीं बोलती, बस वो रावी के बारे में ही सोच रही है। और दूसरी तरफ तो रावी घर कब का पहुंच गई है
और वो अपने रूम में है, तो वो फ्रेश हो चुकी है और अपनी विंडो पर बैठी है। और अभी अंधेरा होने में वक्त है, तो चाँद अभी नज़र आएगा, अभी तो थोड़ी देर में आएगा, मगर अभी एक दो बादल दिख रहे हैं, तो वो उसे ही देखे जा रही है, कुछ बोल नहीं रही। उसकी आंखें फुल ऑफ वाटर हैं, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत निराश है, बहुत ज़्यादा। उसका हाथ पेन तो कर रहा है। अब वो अपने हाथ को देखती है, उस पेन वाले हाथ को, तो उसके दिमाग में वही वाली ही बात आती है जब उसने अपना हाथ दे मारा था। तो वो अपना हाथ तो जो उसने सामने किया हुआ है अभी फ़िलहाल, वो उसे नीचे कर देती है, इग्नोर मार देती है, अपने आंसू साफ़ करती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और आज भी उसके हाथ में कशफ का उसने अपने हाथ में कशफ का ईयरिंग रखा हुआ है। वहाँ कशफ भी पहुँच चुकी है अपने घर, और वो आज रोज़ से ज़्यादा उदास है। वो आज खाना खाए बगैर अपने रूम में चली गई है, तो उसकी अम्मी उसे बुलाने जाती है, मगर वो अपनी अम्मी से कोई ना कोई बहाना बनाकर खाना खाना अवॉइड कर लेती है। और तो ऐसे ही ये दोनों सो जाते हैं। तो अब नींद कैसे आएगी भाई। तो रावी की जो नींद है वो रात में करीबन 3:30 बजे खुलती है। उसे बेचैनी सी महसूस होती है, तो वो बेड से उठती है, नीचे जाती है, फ्रिज से कोई निकाल कर कोई ड्रिंक पीती है मेरे ख्याल से। तो और वो वाली ड्रिंक जो पी रही थी उसकी बोतल लेके ऊपर आती है, अपनी विंडो पर दोबारा बैठती है, और इस टाइम चाँद नज़र आ रहा है। तो वो चाँद को देखने लगती है, और टाइम देखने के लिए फिर वो अपना फ़ोन उठाती है। तो उसने तो कशफ की पिक्चर का वॉलपेपर लगाया, जैसा हम सब जानते हैं। तो वो टाइम देखने के लिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करती है, तो टाइम की जगह वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नज़र जो है वो कशफ पर पड़ती है, कशफ की फ़ोटो पर पड़ती है। तो वो वापस से जो है फ़ोन की स्क्रीन जो है वो बंद कर देती है, और फ़ोन उल्टा भी करके रख देती है टेबल पर। फिर कहती है कि ये इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अब ये भी होगा कि मुझे नींद नहीं आएगी, मैं कैसे जी पाऊँगी यार। और एक वो है जिसे छोड़िए बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अबे यार, ये बेचैनी वो ठीक तो होगी ना। मुझे पता है वो ये बोल के चली तो जाती है कि छोड़िए, मगर खुद नहीं छोड़ पाती है, मगर अपने आप को ही हर्ट करती है। मुझे समझ नहीं आता कैसे मनाऊं उसे, या फिर छोड़ दूं। एनीवेज, मगर अभी इस बेचैनी का क्या करूं। और उसके छोड़ने के नाम से तो ये और बढ़ने लगती है। क्या करूं मैं। शिवी को फ़ोन करूं, लेकिन इतनी रात को कैसे। उसे भी तो मैंने नाराज़ किया हुआ है, वो मुझसे नाराज़ है, और वो तो सो गई होगी ना। क्या करूं, उसके घर जाऊं। नहीं यार, ये कोई टाइम है किसी के घर जाने का। क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है इस सिचुएशन में भी। वो कहती है कि ऐसा करती हूँ, मैं इसे छोड़ देती हूँ कि सुबह वो कॉलेज घर से मेरे मतलब घर से होती भी जाए, मुझसे मिलती भी जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसे मैसेज कर देती हूँ। तो रावी जो है वो मैसेज छोड़ के अपने बेड पर जाती है, और करवटें बदलते बदलते आखिरकार वो सोने में कामयाब हो जाती है। अब सुबह हो गई है, तो शिवी, कशफ और बाकी सब जो है वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो कशफ रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए आती है, तो उसके पापा और भाई दोनों पूछते हैं उससे कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में, कि कब आएगा और कैसा हुआ, सारे एग्ज़ाम कैसे हुए। तो कशफ नाश्ता वास्ता करते करते उन्हें बताती है कि रिज़ल्ट आने में तो 2-3 दिन हैं। और उसके अब्बू कहते हैं कि आप अगर फर्स्ट आओगे तो क्या चाहिए आपको। तो कशफ कहती है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नॉर्मल होने की कोशिश करती है कशफ वहाँ सबके सामने, मगर उसकी अम्मी उसे देख के नोट कर रही हैं कि ये
इतनी उदास क्यों हैं, ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल होने का नाटक कर रही है। तो कशिफ नाश्ता कर कॉलेज जाने के लिए उठती है। भाई फिर बोलते हैं कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर वो अपने भैया को कहती है कि नहीं, हम चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो वो ये कह कर जाने लगती है। तो उसकी जो अम्मी है वो कहती हैं कि बेटा, आप आपके पास 10 मिनट होंगे, बस 10 मिनट। तो कशिफ कहती है जी मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो उसकी अम्मी कहती है आइए फिर चलिए हमारे साथ। और जो उसकी अम्मी है वो कशिफ को लेकर उसके रूम में जाती हैं और कशिफ से पूछती हैं कि हमें पता है कि आपने कहा था कि आप हमें अपनी परेशानी की वजह बता देंगी, मगर अभी तक आपने बताई नहीं बेटा, और अब हमसे नहीं देखा जाता आपको इस तरह उदास। क्या बात है मेरे बच्चे, क्यों ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। हाँ, हम अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकते, बताइए हमें। और ये दोनों जो हैं वो बेड पर बैठे हैं। तो कशिफ अपनी माँ के गले लग जाती है। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर रोने लगती है। तो उसकी मम्मी उसे कस के पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि कशिफ कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मा, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा बताइए तो सही बात क्या है, हम और हमारी बेटी कभी भी बुरी नहीं हो सकती, और ये बोलना छोड़िए। तो कशिफ कहती है नहीं अम्मी, नहीं मम्मा, हम बहुत बुरे हैं। कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे और आप उसे तकलीफ़ दें तो हुए ना बुरे, वो इंसान हुआ ना बुरा। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि इधर देखिए, किसके साथ बुरा किया आपने, किसके साथ बुरा किया आपने बच्चे, हमें बताइए। और कौन मोहब्बत करता है, ठीक से बताइए बेटा। तो मोहब्बत वाली बात पर कशिफ होश में आती है थोड़ा, और बात बदल कर कहती है कि वो एक दोस्त हैं हमारे, वो हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और पेपर में वो हमसे हेल्प मांग रही थी मम्मा, और हमने उनकी हेल्प नहीं की, हम नहीं कर पाए, तो हुए ना हम बुरे। तो जो मम्मी है वो कहती है बस इतनी सी बात बेटा, अरे उनसे कहना मोहब्बत अपनी जगह है, और ये सब पढ़ाई स्टडी एग्ज़ाम पेपर अपनी जगह है बच्चे, इसमें क्या बुरा बनने वाली बात है। हाँ, वो आपसे अगर मोहब्बत करती हैं तो ये थोड़ी शिकायत करेंगे कि आपने उन्हें एग्ज़ाम में बताया नहीं। तो अगर वो आपसे मोहब्बत करती हैं तो आप भी उनके लिए कुछ करती होंगी ना। हाँ, बस पेपर में नहीं बताया तो इससे मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, इससे कोई बुरा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चे। वो मोहब्बत करती हैं तो आप भी उनसे मोहब्बत करिए, उन्हें दीजिए मोहब्बत वापसी में। मोहब्बत देना गलत बात नहीं, ना ही मोहब्बत करना गलत बात है मेरे बच्चे। और मोहब्बत करने का मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें मोहब्बत की बजाय पेपर में बताएं। अपने अपने तरीके, अपने अपने ढंग होते हैं बच्चे मोहब्बत करने के, और वो आपसे मोहब्बत करती हैं तो वो इस बात पर नाराज़ नहीं होंगी। मोहब्बत गलत नहीं होती मेरे बच्चे, मोहब्बत देना गलत नहीं होता, मोहब्बत करना गलत नहीं होता। तो कशिफ कहती है अपनी मम्मी से कि सच में मम्मा गलत नहीं है। तो उसकी मम्मी जो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, कभी नहीं। वो पाक है, वो पवित्र है, और जो आपसे मोहब्बत करे उसे हमेशा मोहब्बत करिए। अगर आपके बस में है, अगर आपके मोहब्बत करने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी का हार्म नहीं होता, तो वो कैसे गलत हो सकती है मेरे बेटे। चाहे वो कोई भी हो, क्या कोई भी हो जो आपसे मोहब्बत करे, समझिए आप उन्हें समझाइए कि पेपर को छोड़ के आप उन्हें मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। और ऐसे कौन रहता है मेरे बेटे। चलो ये आंसू साफ़ करो और हंसो, चलो चलो। और कशिफ जो है वो मुस्कुरा देती है
और अपनी मम्मी अम्मी मम्मा को थैंक यू कहती है। थैंक यू कहकर उनकी दुआएं लेकर वो कॉलेज के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी मम्मी कहती हैं, हम आपकी मम्मी हैं बच्चे, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं और हमें पता भी चल रहा है कि क्या छुपा रही हैं। अब जो भी छुपा रही हूँ, लेकिन हमें इतना यकीन है कि आप गलत नहीं होंगी। बस हम इंतज़ार करेंगे कि आप कब अपनी दिल की बात कहेंगी सच्चे तरीके से। और इधर शिवी रावी के पास पहुंच गई है और वो रावी को देख के हैरान है, क्योंकि वो रेडी नहीं है कॉलेज के लिए। उसे ये लग रहा है कि अब ये रेडी होने जाएगी तो लेट करवाएगी। तो वो बोल पड़ती है कि तू अभी तक रेडी नहीं हुई है। हाँ, और आज कार फिर गई है तेरी। फिर लेके गए अंकल जो आज तुझे मेरे साथ जाना है। तो वो थोड़ा सा अपना जो नाराज़गी है वो दिखाती है रावी को। तो रावी कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मेरी कार गई है और मुझे तेरे साथ जाना है, एक्चुअली मुझे कॉलेज ही नहीं जाना। तो शिवी कहती, क्या तू कॉलेज छोड़ रही है? लेकिन क्यों रावी, पागल हो गई, इतनी सी बात पे कौन कॉलेज छोड़ता है? तो रावी कहती है, अरे यार चुप हो जा, सांस ले, चुप। चाय पिएगी? हाँ मैं मंगवाती हूँ, अभी बैठ। लेकिन चुप रही हो, अभी मत, इतना हड़बड़ाती क्यों है यार, चुपचाप बैठ। तो शिवी जो है वो जवाब देती है रावी का, चाय, तू चाय पिलाएगी? तो रावी कहती, क्या हूँ, हाँ बिल्कुल मैं पिलाऊंगी। आफ्टर ऑल तू नाराज़ है ना मुझसे, मैंने तेरा दिल दुखाया है, मंगवाती हूँ मैं चाय, बैठ जा। तो रावी जो है वो इंटरकॉम पर कॉल कर देती नीचे फ़ोन, तो चाय मंगवाती फ़ोन करके। तो शिवी कहती है कि बस मेरा दिल दुखाया तूने और किसी का नहीं। तो शिवी की ये बात सुनकर रावी उसका जवाब देती है कि उसका मैंने नहीं दुखाया शिवी, उसने खुद अपना दिल दुखाया है। तुझे क्या लगता है मैं उसका दिल दुखाऊंगी? वो आज भी उसी बात पर अड़ी हुई है शिवी, आज भी। अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं कॉलेज नहीं आ रही 2-3 दिन। ये कहना चाह रही थी तुझसे। तो शिवी जो है रावी की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो जो कहती है कि वो ऑफ ले रही है, छुट्टी ले रही है कॉलेज से, वो छुट्टी नहीं लिया करती। तो समझ रही है वो कि क्या बात, कितनी गहराई है, और वो देख रही है रावी को। तो रावी कहती है कि ऐसे मत देख मुझे शिवी, मुझसे नहीं देखा जाता यार, उसे नहीं देखा जाता ऐसे, इसलिए तो मैं अपने आप को उसे दूर करने की बस कोशिश में लगी हुई हूँ। कैसे न कैसे मैंने एग्ज़ाम तो पूरे कर लिए, मगर कैसे तड़प कर रोते हुए कर लिए मैंने एग्ज़ाम पूरे, रातों में जाग कर। तुझे पता है मैं रातों में सोती नहीं, मुझे सांस नहीं आती शिवी, कभी भी आँख खुल जाती है रात में, बस उसका ही ख्याल रहता है। क्योंकि मुझे पता है तकलीफ़ में तो वो भी है, बस बात ये है कि ये तकलीफ़ का इलेक्शन उसी ने किया है। मैं उसके सामने जाऊंगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा शिवी, नहीं होगा, इसलिए तो मैं तुझसे भी दूर भाग रही थी। तो शिवी जो है वो कहती है, ये बातें करते करते रावी जो है वो इमोशनल हो गई है। तो शिवी कहती है कि मगर रावी तू कब तक भागती रहेगी यार, कब तक? तो रावी जो है वो फिर अपनी भरी हुई आवाज़ में कहती है कि कब तक का तो नहीं पता, बट फ़िलहाल मुझसे नहीं हो रहा शिवी। मैं तो उस पर गुस्सा भी नहीं कर पाती यार, और ये कहकर कि छोड़िए मैं
चली जाती है, वो चली जाती है। और ये कहकर रावी जो है वो, उसका जो इमोशनल का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। वो रोने लगती है तो शिवी उसे गले लगा लेती है। और रावी जो है वो रोते रोते कहती है कि मुझे लगता था मैं उसे मना लूँगी, एक दिन तो वो कन्विंस होगी, मगर वो न जाने क्या करना चाहती है, शायद मुझसे मार देना चाहती है वो। और शिवी, मुझसे तो ये भी नहीं होगा कि मैं उसे अपना कातिल कहूँ, मर्डर कहूँ उसे अपना। तो जो शिवी है वो पैम्पर करती है रावी को, कहती रावी चुप हो जा यार, चुप हो जा, इट्स ओके। और ये सब बातें मरने वरने की मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है तुम दोनों का प्यार कामयाब ज़रूर होगा। रावी संभाल अपने आप को, संभाल, तू रावी है, संभाल यार। तो शिवी यहाँ तो समझा रही है रावी को, मगर मन मन में कहती है वो कि ये कश्यप क्यों नहीं समझती यार, खुद भी बावली हुई रहती है और यहाँ मेरे दोस्त का ये हाल कर रखा है। नहीं देखा जाता यार रावी को ऐसे। तभी रावी का रूम का जो दरवाज़ा है वो नॉक होता है। तो शिवी जो है वो कहती है रावी से, चल आंसू पोंछ और कमांड दे, शायद चाय लेकर आए सर्वेंट। तो रावी अपने आंसू पोंछ लेती है और मगर दरवाजे की तरफ बैक करके बैठ जाती है और बोलती है कि उस दैट। तो सर्वेंट, जैसे कि कहा शिवी ने कि सर्वेंट ही होगा, तो सर्वेंट ही चाय लेके आया होता है। तो रावी अंदर बुला लेती है और वो ट्रे टेबल पर रख कर चला जाता है। तो रावी अब टेबल से चाय लेकर, चाय का कप लेकर शिवी को देती है। तो शिवी चाय लेते वक्त उसका ध्यान जो है वो रावी के हाथ पर चला जाता है। वो हाथ देख लेती है रावी का, जिस पर गुम चोट है। तब तो नहीं हुआ था दर्द, तो रावी को हुआ ही होगा, मगर अब वो नीला पड़ चुका है। तो शिवी पूछ लेती है कि ये कैसे हुआ, हाँ पक्का मारा होगा कहीं, है ना। यार मुझे पता है तू सुधरेगी नहीं। तो रावी कहती है जब पता है तो पूछ क्यों रही है यार, छोड़ना, चाय पी, चाय चल, चुपचाप चाय पी और कॉलेज जा। अच्छा सुन, कुछ खास हो तो मुझे बताना। तो शिवी कहती है कि क्या खास होगा, अब एग्ज़ाम तो हो ही चुके हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी हो गया है, तो अब क्या खास होना होगा। हाँ रिज़ल्ट आने होंगे, 2 दिन बाद आएंगे वो, तो उसमें तेरे लिए कुछ ज़्यादा शॉकिंग होगा नहीं, तो कुछ खास नहीं होने वाला। तो रावी जो है मुस्कुरा देती है शिवी की ये बात सुनकर। और रावी जो है वो शिवी को ये बताती है कि शिवी से कहती तुझे पता है पापा ने क्या डील की मेरे साथ। तो शिवी कहती क्या की है। तो कहती है पापा ने कहा है अगर सेमेस्टर में टॉप किया तो न्यू कार देंगे। तो शिवी कहती क्या बात कर रही है। तो रावी कहती तो शिवी कहती है कि ओहो तब तो लॉन्ग ड्राइव पक्की। तो रावी कहती है कि हाँ पक्की। तो शिवी जो है वो अपनी चाय वाय पी लेती है और रावी को समझा तो वो बहुत देर से रही थी, तो चाय वाय वो अपनी ख़त्म करती है और रावी को गले लगाती है और फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो और इधर कश्यप भी कॉलेज के लिए निकल ही चुकी थी और वो पहुंचने ही वाली होगी। तो अब देखते हैं कॉलेज में क्या होगा। रावी तो जाएगी नहीं, तो क्या कश्यप आएगी रावी के घर, देखते हैं क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना बॉस। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। अरे यार एक बटन ही तो दबाना है, दबा दो ना। वो लाल लाल सा दिखता है, किसी किसी में काला काला दिखता है। हाँ नहीं तो चलिए फिर मिलते हैं हम जल्दी। तो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके देन सी यू।